हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है लिंक्डइन के अंदर जो है जॉब सर्च कर सकते हो, क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से सर्च करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो के अंत में जो एक बोनस टिप आपको बताऊंगा किस तरह से सर्च किया जाता है, वो सबसे बेस्ट जो है लास्ट वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो है मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। ठीक है, ये मैंने अपना लिंक्डइन खोल रखा है। अब यहाँ पर जैसे कि अभी करंटली जो मैं होम टैब में हूँ। अब जो है जॉब सर्च करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ पर मी वाला जो सेक्शन है, देन प्रेस ऑन द व्यू प्रोफाइल। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके प्रोफाइल में होना चाहिए, जैसे कि इस तरह के कवर फ़ोटो नहीं बनाना जानते हो तो आप अभी आपको एक लिंक आ रहा होगा, आप उसके थ्रू सीख सकते हो किस तरह से बनाएं परफेक्ट साइज में। ठीक है, इस तरह का। साथ ही साथ एक बढ़िया प्रोफेशनल फ़ोटो। यहाँ पर जो है पूरा हेडलाइन आपका किस रोल के लिए आप सर्च कर रहे हो, ताकि रिक्रूटर जब आए, मान चलो रिक्रूटर विजिट करता है तो उसको सारी चीज़ें यहाँ पर विजिबल हो। ठीक है, रिक्रूटर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि आपसे पूछे, जाने, समझे। तो सारी चीज़ें जो है उसके सामने कैटर्ड होने चाहिए पहले से ऑलरेडी। तो जैसे ये सभी चीज़ें, जैसे डेटा एनालिस्ट, एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल, मतलब कि अगर टूल्स जानते हो किस प्रोफाइल के लिए आप मतलब कि सर्च कर रहे हो जॉब वगैरह, ये सभी चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। एक और चीज़ जैसे कि अबाउट, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। अबाउट सेक्शन में भी सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। फीचर्ड यहाँ पर कर दो, जो मेन आपका जो प्रोजेक्ट्स वगैरह वो सभी चीज़ों को यहाँ पर फीचर्ड कर दो। ठीक है, एक्टिविटी वगैरह नहीं भी करोगे फिर भी ठीक है, इट्स ओके। एक्सपीरियंस वगैरह कहीं का है तो उसको ज़रूर ऐड करना। ज़रूरी नहीं है कि डेटा एनालिस्ट का तो ही आपको ऐड करना है, कोई भी हो ऐड करना, ताकि और भी स्किल्स वगैरह जो वो मतलब कि रिक्रूटर वेरीफाई कर पाए, ठीक, चेक कर पाए कि हाँ आप इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी हो प्लीज़ ऐड दैट। एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ें, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस वगैरह। ये तो फिक्स है, कहीं से भी आपने कुछ ना कुछ कोर्स किया होगा, यूडेमी से, कोर्सेरा से, कहीं से भी आपने किया होगा, उन सभी चीज़ों को ऐड करके रखना। जैसे मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐड करके रखा है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर आपने बनाया है एक्सेल, एसक्यूएल, किसी भी ऊपर, मान के चलो कि अगर आप मान के चलो वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो वेबसाइट वगैरह आपने अगर बनाया है तो वो सभी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में आपको ऐड जरूर करना है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, स्किल्स वगैरह भी आपको ऐड करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आपको सारी चीज़ें सीखना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो किस तरह से प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, सारी चीज़ें जो मैंने बताया। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो है तो आप आसानी से देख पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं अब हम लोगों का अगला स्टेप क्या है। तो अगला स्टेप आपको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जॉब्स। ठीक है, तो जॉब्स वाले टैब में आपको चले जाना है। मैं जॉब्स वाले टैब में चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, जॉब्स वाले टैब में जाने के बाद देन वी विल सर्च हियर। यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन है। अब जैसे मुझे डेटा एनालिस्ट सर्च करना है तो मैंने डेटा एनालिस्ट इस तरह से लिख दिया। ठीक है, एनालिस्ट बिल्कुल सही है। अब ये जो है सर्च ले रहा है। अब यहाँ पर बता दूँ जैसे कि लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। लोकेशन जैसे ये मैंने चेंज किया है, यहाँ पर मान के चलो लोकेशन नहीं है तो मैं इंडिया बता दे रहा हूँ। ऐसे ही होता है कि जो भी जैसे नोएडा है, गुरुग्राम है, वहाँ का अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल में एड्रेस में डाल रखा है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वहीं का सर्च लेगा। ठीक है, इसीलिए आपको इंडिया लिखना है। अगर आप स्पेसिफिक चाहते हो बेंगलुरु या फिर हैदराबाद तो यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो। मैं यहाँ पर इंडिया मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर डेट पोस्टेड। अब जैसे देखो, नहीं अगर आप करोगे तो ये अपने अनुसार जैसे 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, ये इस तरह के जो है आपके पास प्रोफाइल्स आएंगे। और इसमें अगर आप अप्लाई करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड, इवन योर रिज्यूमे विल नॉट रीच टू द रिक्रूटर। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं इससे। ठीक है, तो करना क्या, डेट पोस्टेड जो इस पे जाना है, पास्ट 24 आवर्स पे जाना है, 100 रिजल्ट पे प्रेस कर लेना। उसके बाद ये जो है सर्च करेगा बेस्ड ऑन योर फ़िल्टर। ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो, 18 घंटे पहले ये आए। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि मान के चलो अगर आईटी सर्विसेज में आपको जाना है, प्रोडक्ट बेस्ड में आप नहीं जाना चाहते हो तो आईटी सर्विसेज वगैरह, या फिर आपको टोटली रिमोट वर्क चाहिए, ठीक है, तो रिमोट वर्क कर सकते हो। ये सभी चीज़ें तो मतलब कि और भी ज़्यादा आप डिमांड कर रहे हो, ज़्यादा फ़िल्टर लगा रहे हो, ये तो अलग चीज़ें, ये तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सभी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे पास्ट 24 आवर्स मैंने बताया। एक्सपीरियंस लेवल भी, जैसे मान के चलो अगर आपको एंट्री लेवल चाहिए, सीनियर लेवल का चाहिए, तो आप यहाँ पर से फ़िल्टर लगा सकते हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इंटर्नशिप, हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप अभी करना है तो वो कर सकते हैं, या फिर फुल टाइम, ये सभी चीज़ें कॉन्टैक्ट बेसिस पे। ठीक है, ये कर सकते हो। कंपनीज़ वगैरह, मान के चलो आपको स्पेसिफिक कंपनी के रिलेटेड सर्च करना है, अमेजॉन या फिर गूगल, ये सभी चीज़ें, IBM वगैरह, तो यहाँ से आप जो बेसिकली सर्च कर सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अब ये आ जाता है अंडर 10 एप्लीकेंट्स, मतलब कि जिसमें अभी तक 10 से भी कम लोगों ने अप्लाई किया है उसको। ठीक है, या फिर इन माई नेटवर्क मतलब जो भी आपके, जिसको फॉलो कर रहे हो या फिर जिससे आपने कनेक्शंस बना रखा, वो जो उससे रिलेटेड ये जो फ़िल्टर है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है अंडर 10 एप्लीकेंट्स, ये सबसे फ्रेश जॉब्स होते हैं लिंक्डइन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सीनियर डेटा एनालिस्ट डेटा साइंस का हो रहा है। ठीक है, देख सकते हो 3 मिनट पहले ये जो पोस्ट हुआ है।
तो इसमें अगर आप मान के चलो अपना रिज्यूमे भेजोगे तो 99.9% चांस है कि आपका रिज्यूमे जो है वो रिक्रूटर तक पहुंचेगा। ठीक है, आप जैसे ह्यूमन रिसोर्स एनालिस्ट है, देख सकते हो 9 मिनट्स अगो। ये देख सकते हो बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट 8 मिनट्स अगो, जो कि टी कनेक्टिविटी में है। इस तरह के और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देंगे, जैसे सीनियर एनालिस्ट 11 घंटे पहले। इस तरह से ये देख सकते हो डीएसटी में जो कि 56 मिनट पहले। इस तरह के बहुत सारे जो कि फ्रेश है, सारे जो है फ्रेश है। इसमें जो है अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें होगा ये कि आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस होंगे, आपके जो रिज्यूमे है वो हाईलाइट होगा। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे फ़ायदा ये तो हो गया। अब बोनस टिप पे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो बोनस टिप में मैं जो बताना चाह रहा था क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से पहले जाएंगे, यहाँ से पहले लिंक्डइन पे मैं चले जा रहा हूँ। ये जो करंट हो गया, अब यहाँ पर से आपको करना क्या, सर्च करना है डेटा एनालिस्ट। ठीक है, हायरिंग सर्च करना है। ठीक है, ये जॉब वाले में नहीं, मैं होम टैब में जाकर नॉर्मल जो सर्च होता है उससे सर्च कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर कर लिया नॉर्मल वाले सर्च से। अब उसके बाद फिर आपको जॉब वगैरह नहीं, यहाँ पर से फ़िल्टर लगाना पोस्ट्स। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, डेटा एनालिस्ट हायरिंग पोस्ट, ये देख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर आप सॉर्टेड बाय भी कर सकते हो, लेटेस्ट वगैरह। ठीक है, जो सबसे मतलब हाल ही में अभी मतलब कि पोस्ट किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताऊँगा क्यों। अब देख सकते हो वी आर हायरिंग अ सीनियर डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल, ये सही है या फिर नहीं पता नहीं, लेकिन अभी मैं आपको और नीचे दिखाता हूँ। 1 मिनट अगो देखिए यहाँ पर देख सकते हो 10 से 15, इसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है डायरेक्ट यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर या फिर जैसे ईमेल वगैरह रिक्रूटर का एचआर का जो डायरेक्ट मिल जाता है। सिंपली आप रिज्यूमे लो और इसको सिंपली भेज दो इस ईमेल आईडी पे। ठीक है, और फिर देख सकते हो हाई टेक पीपल, यहाँ पर देख सकते हो ये सभी चीज़ें जैसे रिक्वायरमेंट है यहाँ पर देख, जैसे मैंने बताया सिंपली इस पर आपको भेज देना है। या तो आप यहाँ सिंपली यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप इसमें जो है ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है। सिंपली करो क्या, रिज्यूमे उठाओ, उसको जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करो, और ये जो है ऑफिशियल आईडी जो है मेल जो उसमें सिंपली भेज दो। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए मैंने इसको बोनस वाले में रखा था। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गई किस तरह से हम लोग जॉब सर्च करते हैं लिंक्डइन के अंदर। ठीक है, 2 बेस्ट तरीके मैंने आपको बताया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।